इस वीडियो में हम पार्ट 9 का स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट 9 है संसाधन। स्वाध्याय है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो उत्तर है, स्वतः उगने वाली वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जैसे कि लता, पौधे और वृक्ष। दूसरा प्रश्न है, वन्यजीव में किसका समावेश होता है? उत्तर है, विविध पशु, पक्षियों और कीटकों का समावेश वन्यजीव में होता है। तीसरा प्रश्न है, वनस्पति का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? उत्तर है, समुद्र तल से ऊंचाई और जलवायु में भिन्नता के कारण प्राकृतिक वनस्पति की संरचना और स्वरूप में विविधता होती है। उसी को आधार बनाकर विशेषज्ञ वनस्पति का वर्गीकरण करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तालाब और सरोवर की पानी संग्रह क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, तालाब या सरोवर में जमा कांप को हटाने और उन्हें गहरा करने से जल संग्रह में वृद्धि होगी। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य विषयों के सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई दे तो आप हाइप भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको सपोर्ट कीजिए। हमको डिजिटल बोर्ड लेके आना है आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट, सब्सक्राइबर, लाइक करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्राप्ति स्थानों के आधार पर संसाधनों के प्रकारों का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए। उत्तर है, प्राप्ति स्थानों के आधार पर विद्वानों ने संसाधनों के निम्न प्रकार बताए हैं। पहला है, सर्वसुलभ संसाधन। इस प्रकार के संसाधन सब जगह उपलब्ध होते हैं। उदाहरण, वातावरण में व्याप्त जीव सृष्टि के लिए उपयोगी वायु, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा है, हमारे पास है सामान्य सुलभ संसाधन। तो सामान्य रूप से ऐसे संसाधन हमारे लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, जैसे जल, चरागाह। तीसरा है विरल संसाधन। यह संसाधन हमें मर्यादित स्थानों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, विविध धातु, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। चौथा देखते हैं, एकल संसाधन। समग्र विश्व में एक या दो स्थानों पर मिलने वाले खनिज को एकल या दुर्लभ संसाधन के नाम से जानते हैं, जैसे यूरोप के ग्रीनलैंड से मिलने वाला क्रायोलाइट खनिज। दूसरा प्रश्न है, अंतर बताइए। नवीनीकरणीय संसाधन और गैर नवीनीकरण संसाधन। तो नवीनीकरणीय संसाधन अनवीनीकरण संसाधन। तो पहला है यहाँ पर, स्वयं एक निश्चित अवधि में उपयोग की गई मात्रा की पूर्ति करें या अक्षम हो, उसे हम नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। बराबर, यहाँ पर लिखा है यहाँ तक। दूसरा है, यहाँ पर इसका पहला अंतर है, एक बार उपयोग करने के बाद कम समय में पुनः निर्माण करना असंभव है, उसे अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, यह दूसरा अंतर है, जंगल, प्राणी, पशु पक्षी, सूर्य प्रकाश, पवन। ये खनिज, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज। बराबर, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज। आगे तीसरा है, मानव संसाधन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, संसार में प्रगति का निर्माण करने वाला मानव
स्वयं एक सशक्त संसाधन है जो प्रकृति के विभिन्न तत्वों को अपने ज्ञान कौशल्य के द्वारा संसाधन के स्वरूप में उपयोग करता है। वह संसाधनों को बनाने वाला और उपयोग करने वाला दोनों हैं। मानव अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रकृति का द्वारा प्राप्त तत्वों में से उत्तम तत्वों को स्वयं पसंद करता है। हम प्राकृतिक संपत्ति का महत्तम उपयोग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कौशल, जानकारी और टेक्नोलॉजी हो। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मानव को एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन बनाती है। मानव संसाधन बनने की इस प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास कहते हैं। चौथा है, पानी की कमी के लिए जिम्मेदार परिवल कौन कौन से हैं? उत्तर है, पानी की कमी के लिए जिम्मेदार परिवल जनसंख्या विस्फोट, नकदी फसलों की बढ़ती खेती, आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण, उद्योग, नवीनीकरण जैसे कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। पाँचवा है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? सविस्तार समझाइए। उत्तर है, जीवावरण में एक सजीव दूसरे सजीव के साथ परस्पर जुड़कर के अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वनस्पति हमारी कई ज़रूरतों को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त जीवों को आवास और भोजन भी प्रदान करती है। वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, इमारती और जलाऊ लकड़ी, जमीन के कटाव को रोकथाम, भूगर्भ जल संरक्षण, विविध फल, औषधियाँ, गौण उद्योगों के लिए कच्चे माल जैसी हमारी विविध ज़रूरतों को वन पूरा करता है। विविध पशु पक्षियों और कीटकों का समावेश वन्य जीव में होता है। पक्षी विविध कीटकों को खाकर उनकी संख्या नियंत्रण रखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी छोटे बड़े जीवों की अनन्य भूमिका होती है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है फिगो का रोलर यूनिकॉर्न पेन, जो कि काफ़ी शानदार डिजाइन में आता है। देखिए घोड़ा बना हुआ है इस पर और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप ये खरीदना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अथवा तो वीडियो में टैग का निशान मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, विधान समझाइए। उत्तर, वन हमारी कई ज़रूरतों को पूरा करता है। वनों में जीवों को आवास, भोजन भी मिलता है। वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, इमारतीय और जलाऊ लकड़ी, जमीन के कटाव की रोकथाम, भूगर्भ जल संरक्षण, विविध फल, औषधियाँ, गौण उद्योग के लिए कच्चे माल जैसी हमारी विविध ज़रूरतों को वन पूरा करते हैं। इसलिए वन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी बड़ा है, तो हमने पूरा उत्तर लिखा है। आपको जितना अच्छा लगे उतना ही आप इसमें से उत्तर लिख लेना, बराबर। पूरा किताब में इतना बड़ा दिया है तो इसलिए हमने पूरा उत्तर लिखा हुआ है। आपको जो जो पॉइंट पसंद आते हैं वो आप लिख सकते हैं। 7वां है, संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। उत्तर है, जमीन के कटाव को रोके। इसके लिए जमीन की उर्वरकता में कमी आती है। रासायनिक खाद का उपयोग लंबे समय बाद जमीन की गुणवत्ता को कम करती हैं, इसलिए उसका उपयोग समझदारी से करें और उसके बदले प्राकृतिक गोबर की खाद का उपयोग करें। अतिशय सिंचाई से जमीन की उत्पादक शक्ति घटती है, इसलिए टपक सिंचाई को व्यापक बनाएं। जंतुनाशक जमीन और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, उनके बदले जैव जंतुनाशक को प्रोत्साहन दें।
वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनके शिकार को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। वन क्षेत्रों में पशुओं की चराई और वनों की कटाई रोकने के लिए विशेष उपाय करें। वर्षा में बह जाने वाले पानी को रोककर और जल संचय करके शुष्क मौसम में पानी की कमी को रोका जा सकता है। तालाब या सरोवर में जमा कांप को हटाने और उन्हें गहरा करने से जल संग्रह में वृद्धि होगी। वर्षा के पानी को रोकने के लिए चेक डैम बनाकर कृषि के लिए पानी की समस्या को हल किया जा सकता है। उपयोग किए गए पानी का पुनः उपयोग करें। घर में उपयोग किए गए पानी में किचन गार्डन में सब्जियां उगाकर घरेलू खर्च में बचत कर सकते हैं। जब भविष्य में ऊर्जा संसाधनों की कमी होगी तो इसके विकल्प सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि के बारे में अभी से सोचना पड़ेगा। जिन संसाधनों का पुनः उपयोग किया जा सकता है उनका पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। जो संसाधन गैर नवीनीकरण हैं उनके स्थान पर अन्य विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। 8वां है संसाधनों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। विधान समझाइए। उत्तर है मानव जीवन के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है। इनके बिना हमारा जीवन अकल्पनीय है। बढ़ती जनसंख्या और टेक्नोलॉजी के असाधारण विकास से है यहाँ पर बराबर विकास से संसाधनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में कुछ संसाधन आज खत्म होने की कगार पर है। मानव की आज की प्रगति और आधुनिक जीवन शैली संसाधनों के अभाव में संभव नहीं है। संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध और किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से योग्य विकल्प ढूंढकर उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं। पहला है रासायनिक उर्वरकों का दीर्घकालिक उपयोग खाली जगह। ऑप्शन ए है मिट्टी की गुणवत्ता को कम करता है। ऑप्शन बी है मिट्टी की नमी धारण शक्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन सी है मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ऑप्शन डी है मिट्टी को नरम बनाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा मिट्टी की गुणवत्ता को कम करता है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर नवीनीकरणीय है। तो ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी खनिज कोयला, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी सूर्य प्रकाश। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी खनिज कोयला आता है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ संसाधन है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी खनिज तेल, यहाँ पर तेल आएगा, तेज लिखा है ना, खनिज तेल आएगा, तेल, ओके, तेल। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है क्रायोलाइट। तो इसका क्या आंसर आ सकता है। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा क्रायोलाइट। यानी क्रायोलाइट एक ऐसा संसाधन है जो दुर्लभ है, बहुत ही कम मिलता है। बराबर इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।